लोगों के आधार कार्ड बसोली कस्बे के एक नाले में बरामद हुए हैं। इस लापरवाही से लोगों में भारी रोष है और ये सभी आधार कार्ड बसोली के तहसीलदार को सौंप दिए गए हैं, जिन्होंने इस मामले की जांच करवाने का आश्वासन दिया है। उधर डाक विभाग ने भी अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी है। बसोली की अटल सेतु सड़क के जीरो मोड़ से सटे नाले में आधार कार्ड मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया है और लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आधार कार्ड है ये अनिरुद्ध शर्मा। तो बिल्कुल ये पहचान पत्र हैं, आधार कार्ड हैं और जिसमें आज कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है और ऑनलाइन प्रक्रियाओं में भी आधार कार्ड एक जरूरी जो आइडेंटिटी है वो बन गई है। लेकिन बसोली के अंदर ये आधार कार्ड जो हैं ये एक नाले में मिले हुए हैं, जिससे सभी लोगों पर सवाल खड़े हुए हैं, संबंधित लोगों से सवाल खड़े हुए हैं और डाक विभाग ने भी इसमें अपने स्तर पर जो है वो कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, संज्ञान में ले लिया है। उधर तहसीलदार ने भी इस पूरे मामले को अपने नोटिस में लेकर इसमें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 400 लोगों के ये आधार कार्ड उस नाले में कैसे पहुंचे, ये किसकी लापरवाही है और क्यों आखिर वहां पर इन आधार कार्डों को जो है वो फेंका गया है। क्योंकि आधार कार्ड आज वो एक प्रमाण माना जाता है जिसे हर क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाने की जो है वो बात की जाती है और वहां पर कंपलसरी हो जाता है। छोटी छोटी चीजों में भी आधार कार्ड मांगा जाता है, लेकिन जिन लोगों ने इन आधार कार्ड को बनवाया है या जिन्होंने अपडेट करवाया है, जब उनके आधार कार्ड आए तो वो नाले में मिले, जिससे प्रशासन पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लोगों के आधार कार्ड को लेकर ये बड़ी लापरवाही, फिलहाल इस मामले में अभी तहसीलदार ने इस मामले को नोटिस में ले लिया है। लेकिन तस्वीरें बहुत ज्यादा ये सवाल खड़े कर रही हैं। तस्वीरें ये उस जगह की हैं जहां पर ये आधार कार्ड जो है ये मिले हैं, किसी ने वहां पर ये पाए और उसके बाद ये सूचना प्रशासन तक पहुंची, तहसीलदार तक पहुंची और तहसीलदार ने फिलहाल इस मामले में कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं। अब कार्रवाई के बाद कौन इसमें जो जिम्मेदार है वो पाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये इतनी बड़ी लापरवाही, ना सिर्फ एक या दो बल्कि 400 लोगों के आधार कार्ड पाए गए हैं। तहसीलदार ने क्या कुछ कहा इस मामले में, आइए आपको सुनाते हैं। ये देखिए, ये अभी सुबह का ही मामला है। करीबन कुछ 400 आधार कार्ड्स हमको हैंडओवर किए गए हैं फ्रॉम द इनहैबिटेंट्स ऑफ बसोली। इसमें 100 मोटो कार्रवाई करेंगे। जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उससे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, कि एसओपीज हैं आधार कार्ड को डील करने के और क्या वो एसओपीज फॉलो हो रहे हैं या नहीं फॉलो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई इस कार्रवाई में पाया जाता है कि किसी की गलती है तो उस पर अंडर रूल्स कार्रवाई होगी। रंजीव मेहता हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीव, ये बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं कि जिन आधार कार्ड को अपनी असली जगह पर होना चाहिए था वो एक नाले में मिले हैं। जरा पूरी प्रक्रिया समझाइएगा, किसको ये वहां पर पाए हैं और किसने ये जानकारी जो है वो प्रशासन तक पहुंचाई है। देखिए शीतल, ये मामला जो है काफी गंभीर है अपने आप में। कठुआ जिले की बसोली तहसील का ये मामला है। बसोली कस्बे में जीरो लाइन जो सड़क है, जीरो मोड़ जिसको कहते हैं, जहाँ से अटल सेतु शुरू होता है, इसके साथ ही एक नाला है। नाले में सुबह जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जब देखा कि नाले में कुछ धाकानुमा चीज पड़ी हुई है, तो फिर एक व्यक्ति, जो स्थानीय व्यक्ति था, वो नाले में उतरा, इतनी गंदगी भरे नाले में उतरा और उसने जब देखा तो उसमें बड़ी संख्या में करीब 400 के करीब आधार कार्ड, जो नए आधार कार्ड थे जिस पर बाकायदा बसोली डाकघर की मोहर भी लगी हुई थी, वो वहां पर खड़े हुए थे। उसके बाद से इनको बाहर निकाला गया, स्थानीय लोग भी इकट्ठे हो गए। लोगों ने जब आधार कार्ड को जांचना शुरू किया तो कस्बे के कुछ वार्ड के लोगों के आधार कार्ड थे, आसपास के लोगों के, जो बसोली के आसपास के गांव हैं वहां के लोगों के आधार कार्ड थे। तो इसको लेकर काफी वहां पर हड़कंप मच गया और लोगों ने कहा कि इतनी अगर आधार कार्ड जैसा रंजीव, क्या कुछ पता लग पाया है ये आधार कार्ड नए हैं, अपडेटेड हैं या आप पैक हैं? अभी किस तरह की उनकी शक्ल सूरत नजर आ रही है और किस अवस्था में ये आधार कार्ड वहां पर पाए गए हैं? देखिए, आधार कार्ड जो पाए गए हैं वो बिल्कुल नए हैं, अभी जैसे बनकर डाकघर से लोगों के घरों में पहुंचते हैं उसी अवस्था में थे। पूरे कवर में लिपटे हुए थे और पूरे जितना इनका पूरा साइज होता है वो पूरे साइज में थे। और लोगों के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने नए भी बनवाए थे, जहाँ जिनके अपडेटेड थे, वो सभी इसमें शामिल हुए थे, क्योंकि लोगों को अक्सर इसकी हर काम में जरूरत पड़ती है। कोई भी काम अगर जरूरी, बैंक खाते से लेकर राशन कार्ड तक, और कहीं भी अगर
कोई लेन देन भी करना है तब भी आधार कार्ड जो है बैंक के साथ लिंक होता है। आधार कार्ड एक आज के जमाने में काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। लेकिन और इसको रंजीव, ये मात्र नाले एक से या मिलना 2 या काफी 5 हैरान करने आधार वाली कार्ड बात नहीं है, बल्कि पूरे 400 लोगों के आधार कार्ड वहां पर पड़े हुए थे। ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है, एक बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या प्रथम दृष्टया अभी तक ये पता लग पाया है कि आधार कार्ड वहां पर कैसे पहुंचे? ये अगर जांच शुरू हो जाएगी तो ये क्या अभी तक कुछ सामने आए? कैसे पहुंचे, किसने वहां पर छोड़े हुए हैं? क्या जानबूझकर इनको फेंका गया है या गलती से वहां पर रह गए हैं? क्या ये अभी तक कुछ पता लग पाया है अभी तक? देखिए, ये अभी सुबह की घटना है तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता किसने वहां फेंके हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो सारा शक जो है वो डाक कर्मी पर ही फैल रहे हैं, क्योंकि डाक घर में जब आते हैं उसके बाद वहां से एक मोहर लगती है, उसके बाद लोगों के घरों तक भारतीय जो होता है वो पहुंचाता है। तो लगता नहीं कि एक जगह के नहीं है, ये एक लापरवाही एक स्तर पर हुई है। यहाँ पर एक व्यक्ति जिसके पास बसोली के अलावा, क्योंकि डाकिया एक पर्टिकुलर जगह का होता है जिसको डाक सौंपी जाती है, फिर वो अपने इलाके में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये बसोली कस्बे के साथ साथ जमराली और बूंद इलाका जो बसोली से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ के लोगों के भी आधार कार्ड जो एड्रेस के मुताबिक वहाँ पे मिले हैं। तो अपने आप में एक बड़ी हैरान करने वाली बिल्कुल। खबर है। देखिए रंजीव, ये वही आधार कार्ड है, ये वही प्रमाण है जिसे हम आजकल ऑनलाइन प्रक्रिया में कई जगह इस्तेमाल करते हैं और जिससे हमारी सुविधाएं आसान हो जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी सुविधाएं आसान करता है वो कहीं ना कहीं नाले में पड़ा हुआ है। तो क्या ये कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है? आधुनिक कार्यप्रणाली जिसे हम देश को ऑनलाइन की तरफ ले रहे हैं, लेकिन ये तो पीछे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, ऑनलाइन की प्रक्रिया कोई भी हो, आज के जमाने में कोई किसी भी सरकारी दस्तावेज बनाने हो, जहाँ सरकार से कोई बेनिफिट लेना हो तो आधार कार्ड सबसे जरूरी। अगर सब्सिडी की बात आती है तो वो भी आधार कार्ड के थ्रू ही आती है, चाहे गैस की हो चाहे राशन की हो। कोई भी आधार कार्ड के थ्रू कोई भी काम बिना आधार कार्ड के नहीं होता। तो इतनी बड़ी लापरवाही जो हुई है ये अपने आप में एक बड़ा हैरान करने वाला मामला है। लोगों में काफी हड़कंप है, लोग काफी इसको लेकर काफी क्षुब्ध नजर आए और काफी गुस्से में थे लोग कि इस तरह की लापरवाही को कैसे किया गया, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है और अगर किसी को आधार कार्ड समय पर नहीं मिलता तो उसको कई स्कीमों से वंचित भी रहना पड़ता, कई उसके दस्तावेज जो बनने वाले होते हैं वो नहीं बन पाते। तो जिसके लिए लोगों ने इनको सभी को इकट्ठा किया और स्थानीय लोगों ने और इनको तहसीलदार जो बसोली है उनके पास से जमा करवा दिया और इसके मामले की जांच के लिए बसोली तहसीलदार से मांग की गई और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि इसकी जरूर निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं डाकघर के जो पोस्ट मास्टर हैं उनसे भी जब बात हुई लोगों ने तो उन्होंने भी कहा कि इसको लेकर वह अपने स्तर पर भी जांच जो है वो विभागीय जांच जो है वह करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आधार कार्ड का मसला कोई आधार कार्ड के नंबर के ऊपर लोगों के पैसे बैंक के खाते से लेन देन भी होता है और अन्य जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है ऑनलाइन की, वह सारी इसके थ्रू होती है बिना आधार कार्ड के। ठीक है रंजीव, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या अभी तक आधार कार्ड के आधार पर, यानी आधार कार्ड को देखकर पहचान हो पाई है ये किसके आधार कार्ड हैं? अगर हो पाई है तो क्या उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है? बिल्कुल, तस्वीरों में जो लोग हैं उन्होंने कुछ लोग जो स्थानीय वहाँ बसोली कस्बे के लोग हैं, कुछ वार्डों के लोग हैं, 2 नंबर वार्ड के हों चाहे 5 नंबर के हों चाहे 9 नंबर के, उन लोगों ने वहाँ के बच्चों के जो आधार कार्ड जो अपडेटेड हुए थे वो पहचानने में आए हैं और इसको लेकर काफी कड़ा संज्ञान लोगों की तरफ से भी लिया गया और प्रशासन से मांग की गई कि ऐसी हरकत जो हुई है ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसा प्रमाण पत्र है शीतल, मैं बताऊं कि जो आज के जो जमाने में इसके बिना कोई भी सरकारी कार्य नहीं हो पाता और एक व्यक्ति की जो रहने वाला है इस देश का नागरिक है उसका एक सबसे बड़ा प्रमाण पत्र आधार कार्ड है। आधार से ही उसकी पहचान है। अगर किसी को भी किसी को ढूंढना है तो आधार के बिना पर उसकी। लेकिन रंजीव, बड़ी बात यह है कि आधार कार्ड तो दूसरा बन सकता है, लेकिन जो प्रशासनिक कार्य प्रणाली है, जो कार्य करने का तरीका है,
वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रंजीव हमारे साथ बने हुए थे, जो एक बहुत बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है बसोली से, जहां पर 400 जो आधार कार्ड हैं वो एक नाले में पाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस साल भद्रवाह बनी टनल का निर्माण शुरू करने का ऐलान किए जाने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नितिन गडकरी ने यह ऐलान सोमवार को कश्मीर में जेड मोड़ टनल के उद्घाटन के अवसर पर किया था, जिसका भद्रवाह के लोगों ने स्वागत किया है। करीब 7 किलोमीटर लंबी इस छत्रगला टनल के बनने से भद्रवाह से बनी तक यातायात साल के 12 महीने जारी रहेगा, जिसके निर्माण पर 30,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने जेड मोड़ टनल का उद्घाटन किया था, लेकिन उस अवसर पर प्रधानमंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे और नितिन गडकरी ने उस समय जम्मू कश्मीर में चल रहे कामकाजों का ब्यौरा भी सामने रखा था और जो निर्माणाधीन कामकाज हैं वो भी सामने रखे थे। जो पीछे हो चुके प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी उन्होंने जिक्र किया था और जो भविष्य में आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, खास तौर पर जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाना हो या फिर जो टनल्स हैं वो बनाने हो, तो भद्रवाह, जिसे मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत खूबसूरत और पर्यटकों का एक बड़ा यहां पर बड़ी जगह मानी जाती है, जहां पर रोज हर साल कई मात्रा में पर्यटक पहुंचते हैं, जिसकी खूबसूरती आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन के इन दृश्यों में निहार सकते हैं। लेकिन इस भद्रवाह के लिए अब सरकार जो है वो अपने अपने स्तर पर कदम उठा रही है। एक टनल का जिसका जिक्र खुद नितिन गडकरी ने कुछ दिन पहले जेड मोड़ के वहां पर की हुई थी और बताया था कि बहुत जल्द इसको भी हम लोगों के बीच समर्पित करेंगे। ये बहुत बड़ी लागत से इस टनल को जो है वो बनाया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं 12 महीने इससे यहाँ यातायात जो है वो जारी रहेगा, यानी पूरे साल यातायात बहाल रहेगा, जिससे आम लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी जो पहले होती थी। तो फिलहाल इसमें 3,400 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए जाने हैं। एक बहुत बड़ी रकम है और इससे खुशी की लहर, निर्माण शुरू करने का ऐलान किए जाने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सौगात के रूप में इसे देखा जा सकता है। ना सिर्फ आम लोगों की आवाजाही वहां पर सुगम होगी, बल्कि जो पर्यटक हैं उनके लिए भी आसान होगा। विकास मनहास पूरी जानकारी देंगे। विकास, इस जो टनल है इसके निर्माण से पहले देखिए नितिन गडकरी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है वहां के लोगों के लिए और बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए। देखिए शीतल, काफी लंबे समय से यहाँ के लोग जो है इस चीज को हाईलाइट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब इस तरह की खुशखबरी वहाँ के लोगों के लिए काफी ज्यादा बढ़ चढ़ कर आई है, क्योंकि ऐसे में अगर इस टनल को बना दिया जाता है और इसकी दूरी लगभग 7 किलोमीटर की इस टनल की बताई जा रही है और जिसमें 12 महीने ये चलता रहेगा और साथ में टूरिस्ट भी यहाँ पर आएंगे और आने वाले समय में जो अनएम्प्लॉयमेंट है और कई बच्चे जो है इसमें शामिल भी हो जाएंगे जो अपना रोजगार भी कमाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं। विकास, जरा बताइएगा, इसकी 7 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी रहेगी। इससे पहले जेड मोड़ का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर किया था और एक बहुत बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर वासियों को समर्पित की थी। जब इस टनल का निर्माण होगा और 7 किलोमीटर का जो ये टनल बनेगा, उससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी और बाहर से जो वहां पर पर्यटक आते हैं, क्योंकि भद्रवाह एक बहुत खूबसूरत इलाका माना जाता है, तो उनके लिए कितनी ज्यादा राहत हो सकती है? बिल्कुल, जो छत्तरगला एरिया है बिल्कुल बंद हो जाता है। जैसे यहाँ पर बर्फबारी होती है यानी सितंबर अक्टूबर के महीने के बाद और उसके बाद जो है मार्च अप्रैल तक ये बंद रहता है। तो ऐसे में इस टनल का निर्माण होने से बनी बसोली के जो लोग हैं वो बिल्कुल भद्रवाह की ओर आ सकते हैं या फिर यहाँ से जिन लोगों ने जाना है, क्योंकि जिन लोगों को कठुआ से बाहर यानी अलग अलग स्टेट के लिए जाना है उनकी दूरी भी कम हो जाएगी, चाहे फिर डोडा के लोग हों या किश्तवाड़ के लोग हों, क्योंकि 47 किलोमीटर कम हो जाएगा और लगभग 2 घंटे लोगों के बच जाएंगे। क्योंकि पहले लोगों को जम्मू से होकर जाना पड़ता था, अब कठुआ बनी से होकर ये लोग जो है बिल्कुल अपने काम के लिए जा सकते हैं। जो बच्चे यहाँ से बाहर वाली स्टेट में पढ़ते हैं, जो ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अच्छी खबर है। और ऐसे में चाहे फिर टूरिस्ट की बात की जाए, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ के जो विधायक है दिलीप सिंह परिहार यहाँ के लोगों को आश्वासन दे रहे थे कि इस तरह का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही अब नितिन गडकरी ने इसका ऐलान किया तो खुशखबरी लोगों के लिए काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा खुश है कि इस तरह का कोई काम शुरू होगा। एक तो दूरी कम हो जाएगी, साथ में यहाँ के युवाओं को रोजगार कमाने का मौका भी मिलेगा।
बिल्कुल विकास, देखिए एक बहुत बड़ी दिक्कत जो चिनाब वैली के अंदर रहती है वो सड़कों में जो बर्फबारी होती है उससे सड़कें बंद रहती हैं, पूरी तरह से संपर्क कट जाते हैं, आवाजाहियां बंद होती हैं। क्या इन टनल के निर्माण से जाहिर सी बात है ये पूरे 12 महीने चलता रहेगा, आवाजाही सुगम होगी? कितनी बड़ी सौगात है ये, क्योंकि ये हमेशा वहां पर लोगों को इससे सामना करना पड़ा है जब कोई पेशेंट होता है या बाकी अन्य चीजें होती हैं। चाहे ये बर्फबारी वाली बात हो या फिर गर्मियों वाले दिन हो, क्योंकि काफी भी वहां पर जैसे ही कोई बारिश या मौसम करवट बदल देता है तो मौसम खराब होने के बाद जो है इस सड़क को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि काफी हाइट पर है और इस हाइट से क्रॉस कर कर दूसरे हिस्से में जाना है, यानी बनी बसोली वाले एरिया में। तो ऐसे में काफी ज्यादा टूरिस्ट बिल्कुल सरतल वाला जो कठुआ बनी में है उस साइड घूमने फिरने आते हैं, फिर या फिर छत्तरगला वाला एरिया या फिर गुलडंडा, इसके आसपास काफी सारे टूरिस्ट रहते हैं। तो ऐसे में गर्मियों के टाइम पर भी लोगों के लिए एक तो दूरी कम हो जाएगी, साथ में घूमने फिरने के लिए और ज्यादा अच्छी जगह मिल जाएगी और काफी ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर, और ऐसे में और ज्यादा एक्सप्लोर होंगे और आने वाले समय में एक तो रोजगार यहाँ के युवाओं को मिलेगा, साथ में और ज्यादा यहाँ के टूरिस्ट प्लेस को ज्यादा एक्सप्लोर भी किया जाएगा। बिल्कुल विकास, क्या इसे हम एक राष्ट्रीय मानचित्र पर, राष्ट्रीय जो पर्यटक मानचित्र है उस पर भी देख सकते हैं, और ये इसके लिए एक स्वर्णिम कदम है टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए भद्रवा के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में 4 लाइन जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, यानी आने वाले 4 या 5 साल अगर इस प्रोजेक्ट को बनने में लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए राहत की सांस है। एक तो दिल्ली वाली दूरी भी यहाँ के लोगों के लिए कम हो जाएगी, या फिर जिन लोगों को कश्मीर भी जाना होगा ये भी दूरी कम हो जाएगी, क्योंकि देखिए जिन लोगों को नाशरी टनल से होकर जाना पड़ता था, कठुआ से होकर आना, जम्मू से होकर जाना था, तो ऐसे में अगर 47 किलोमीटर की दूरी अगर ये कम कर देगी, यहाँ के चाहे फिर डोडा के लोग हों, किश्तवाड़ के, भद्रवा के लोग हों, और ऐसे में कई लोग जो है भद्रवा के इस तरह की डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम उन बनी बसोली के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि भद्रवा और बनी बसोली इकट्ठा रहे, और ऐसे में जो यानी बिल्कुल कैलाशपुर जो स्थान है वहां पर भद्रवा के लोगों के लिए छुट्टी मिलती है, यानी भद्रवा की 2 तहसीलें हैं, चाहे फिर भाला हो या भद्रवा हो। तो ऐसे में बनी बसोली वाले लोग भी चाहते हैं जिस टाइम ये यात्रा हो उस टाइम ये छुट्टी उन लोगों को मिले, और ये इकट्ठा रहना चाहते हैं, क्योंकि पहले लंबे समय से ये चाहते हैं कि हमारी भाषा एक है, हम तमाम लोग जो है इकट्ठा रहना चाहते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा दूर इनको कठुआ पड़ता है। तो ऐसे में अगर ये कनेक्ट हो जाता है तो भद्रवा से बनी बसोली की दूरी बिल्कुल कम हो जाएगी, और ये लोग चाहते भी हैं कि हम एक ही जिला के अंदर रहे। बिल्कुल, देखिए विकास, एक और मुख्य सवाल है, जाहिर सी बात है टनल बनने से वहां पर जो आवाजाही है वो सुगम होगी, लोगों के रास्ते आसान होंगे, समय कब होगा, और बर्फबारी जैसे, बारिश जैसे रास्तों से जब बंद होते हैं तो उससे भी उन्हें निजात मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इसके साथ साथ टूरिज्म विभाग को या जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं उन्हें भी अब उन पर्यटक स्थलों को अपने सामने रखकर उन्हें निहारने की कोशिश करनी होगी, उन्हें और खूबसूरत बनाने की कोशिश करनी होगी, ताकि साथ साथ में ये दोनों कामकाज हो और भद्रवा के लिए बहुत सा एक आने वाले समय में उनके लिए बहुत बड़ी सौगात निकलकर सामने आए। जी बिल्कुल, जिस तरह से कश्मीर में टूरिज्म को इस तरह का बढ़ावा दिया जाता है, काफी ज्यादा इस चीज को बूस्ट किया जाता है, चाहे फिर डेवलपमेंट के हवाले से हो, नई नई चीजें लाई जाए यहाँ पर, और चीजें जो लोग चाहते हैं कि ये सब चीजें हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो या भद्रवा के अंदर हो। एक तो बर्फ यहाँ पर पड़ती है, चाहे फिर जायवेली हो, गुलडंडा वाला ये हिस्सा हो, या फिर शिवधार हो, जो वहां पर जाना काफी मुश्किल होता है। तो ऐसे में अगर कोई गंडोला प्रोजेक्ट वहां के लिए बन जाए, काफी मैदानी मिड्डो एरिया है और काफी फैला हुआ एरिया है, जहां से तवी रिवर निकलता है, यानी तवी निकलती है, बिल्कुल ऐसी जैसी जगह पर अगर ये चीजों के प्रोजेक्ट बन जाए तो आने वाले समय में टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है, और साथ में और साथ विकास टनल को भी 4 चांद लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए, और ये अब पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है भद्रवा वासियों के लिए। लेकिन साथ साथ जैसे विकास ने कहा कि अगर वहां पर टूरिज्म विभाग भी और ज्यादा सक्रिय होता है तो जाहिर सी बात है ये 4 चांद तो लगने ही हैं। इधर बात करें पंजाब के गुरदासपुर से बननी शुरू हुई करीब 175 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन कठवा से होते हुए सांबा तक पहुंच गई है। सांबा में गैस पाइपलाइन दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के समानांतर बिछाई जा रही है और इसके जल्द ही जम्मू तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस गैस पाइपलाइन से पहले चरण में जम्मू सूबे के 5 जिलों यानी कठवा है, सांबा, जम्मू, उधमपुर और रियासी में रहने वाले लोगों के घरों तक पाइप के जरिए किफायती दामों में रसोई गैस पहुंचाई जाएगी और यह चरण साल 2026 में पूरा होने की संभावना है।
तो देखिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो बहुत जल्द जम्मू तक पहुंचेगा और जम्मू के लोगों को ये दिया जाएगा, इसकी पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। मैं आपको जरा समझाना चाहूंगा, पंजाब के गुरदासपुर से ये बननी शुरू हुई 175 किलोमीटर लंबी ये गैस पाइपलाइन है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लगभग सांबा तक पहुंच चुकी है और सांबा में गैस पाइपलाइन ये दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के समानांतर बिछाई जा रही है, यानी पैरेलल में बिछाई जा रही है, बिल्कुल हाईवे के साथ साथ में बिछाई जा रही है। इस गैस पाइपलाइन से पहले चरण में जम्मू सूबे के 5 जिले सीधा सीधा इसका फायदा उठाएंगे, जिसमें कठुआ है, सांबा है, जम्मू है, उधमपुर है और रियासी तक इसको पहुंचाया जाएगा। रियासी के रहने वाले लोगों के घरों तक इस गैस के जरिए, पाइप के जरिए गैस पहुंचाई जाएगी और ये चरण साल 2026 में पूरा होने की संभावना है, यानी अगले साल तक ये पूरा होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार द्वारा किया जा रहा ये काम जो है वो सीधे अब लोगों के घरों तक इसका फायदा पहुंचेगा। ऋषि खजूरिया हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे। ऋषि, ये कितनी बड़ी सौगात है, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 175 किलोमीटर लंबा ये पूरा गैस पाइपलाइन है जो बिछेगा ना सिर्फ जम्मू कठुआ सांबा बल्कि रियासी और बाकी अन्य उधमपुर जैसे जिलों में भी ये पहुंचेगा। इसकी पूरी सुविधा जो है वो आम लोगों के लिए पहुंचेगी। देखिए शीतल, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ी सौगात दे दी है। मैं बात करूं अगर देश के महानगरों की, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन महानगरों की तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम जो वो युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट की जिस तरह से शुरुआत हुई है तो गुरदासपुर से लेकर जम्मू तक पहले चरण में ये जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, ये लगभग 175 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है। जो बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि 2026 तक जो है इसका काम कंप्लीट हो जाएगा और 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में जो है लोगों को गैस पाइपलाइन के जरिए जो वो गैस मिलना शुरू हो जाएगी। ये कई लिहाजों से जो है वो बेहतर एक प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचेगा, इसी के साथ साथ रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा, किफायती दामों पर आपको जो है वो गैस मिलेगी और उसी के साथ साथ इसका वातावरण को लेकर भी कोई नुकसान नहीं है। यानी ये इको फ्रेंडली आप मान के चलिए, ये अब गैस जो वो मिलने वाली है। ये नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, उसी के तहत ये जो डोमेस्टिक गैस है ये भी घरों पर जो वो सप्लाई वो की जाएगी। इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि हीरानगर और कठुआ ये 2 इलाके चुने गए हैं। यहाँ पर इस गैस चैम्बर आप कह सकते हैं या पाइपलाइन का जो ये जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर वेल्व बनाए जाएंगे, यानी हो सकता है कि कंट्रोल पैनल यहाँ पर बनाया जाए हीरानगर और कठुआ में। यानी इसको लेकर फिर आने वाले दिनों में पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे और इसी तरह से ये गैस तो क्या पंपिंग स्टेशन हर जिले में ऋषि बनाए जाएंगे या कुछ बड़े जिले रहेंगे जहां पर इनकी सप्लाई आगे तक होगी, या फिर हर जिले में कोई ना कोई कंट्रोल रहेगा? देखिए, मैंने जैसे कहा कि शुरुआत में हीरानगर और कठुआ में वेल बनाए जाएंगे, लेकिन जो कंपनी इसमें काम कर रही है, गेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रही है, उसमें क्या कुछ इसमें क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए वो काम कर रहा है। देखिए, गैस मंत्रालय का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें पहले चरण में जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी और उधमपुर 5 जिलों में यहाँ पर गैस जो वो मिलना शुरू हो जाएगी पाइपलाइन के जरिए लोगों को 2026 के अंत तक। इसके बाद ही कश्मीर तक ये गैस पाइपलाइन जो वो पहुंचाई जाएगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ी सौगात जो वो मिलने जा रही है और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि हर लिहाज से इसमें जो वो चीजें जो देखने को मिल रही हैं कि जो वातावरण को लेकर बात करें तो उससे स्वच्छ रहेगा वातावरण, उसमें कोई भी किसी तरह का कोई प्रदूषण जो है वो नहीं फैलेगा। इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि कई बार हमने देखा कि एलपीजी गैस सिलेंडर्स की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क काफी ज्यादा रहता है, ब्लास्ट होने का खतरा जो वो रहता है। लेकिन ये चीजें जो इससे कहीं ना कहीं हम जो वो काफी राहत पाएंगे। हम दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं, मैं अपना ही एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूं कि अगर मैं किसी रिलेटिव के पास वहां जाता हूं तो मैं उनके घर पर देखता हूँ कि रसोई घर के अंदर गैस जो वो पाइपलाइन के जरिए आ रही है। तो आप अंदाजा लगाएं कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह के ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को मिलने जा रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर लग रहा है कि अब इस समय प्रगति की ओर जब वो अग्रसर हो रहा है और केंद्र सरकार इसमें अपना एक अहम रोल निभा रही है। केंद्र सरकार जो आप कह सकते हैं कि जो वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए हैं, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं जो वादा करता हूं मैं उसके ऊपर खरा उतरता हूं। तो ये एक बहुत बड़ी सौगात जो वो मिलने जा रही है और मुझे लगता है कि आने वाले ऋषि, हर किसी चीज के 2 पहलू होते हैं, हर किसी चीज के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लाभ और हानि, यानी फायदा और नुकसान। मैं फायदे की बात करूं तो फायदा तो है जो आपने गिना है, लेकिन क्या उन गैस डीलर्स हों या जो गैस के वितरण में जो अपना कामकाज चला रहे हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, क्या उनके लिए थोड़ा सा ये मायूसी होने वाली खबर है?
देखिए, अभी इसको लेकर कुछ भी कहना जो वो जल्दबाजी होगा। देखिए, अगर कंपनीज यहाँ पर काम कर रही है या डीलर्स काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए भी कोई ना कोई प्रोविजन जरूर उसमें रखा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि जिला लेवल पर जब ये गैस पाइपलाइन के जरिए गैस घरों तक पहुंचेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ डीलर्स को बनाया जाएगा। जैसे आपने अभी कुछ ही दिन पहले देखा कि स्मार्ट मीटर्स वो लगाए गए। स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए बाहर से ठेकेदार या जो लोगों को हायर किया जाता है, तो इसी तरह से डीलर्स के भी कुछ ना कुछ प्रोविजन यहाँ पर रखे गए होंगे। उनके जरिए ही हो सकता है कि ये गैस पाइपलाइन के जरिए गैस जो वो लोगों को मिले। तो इसको लेकर कहना जल्दबाजी होगा। मेन इस समय फोकस जो वो किया जा रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर, और प्रोजेक्ट जब ये मिल रहा है जम्मू कश्मीर को, तो ये बहुत बड़ी सौगात है। जैसे मैंने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, इकोनॉमिकली देखें तो हर चीज में इसका बेनिफिट जो वो नजर आ रहा है। लेकिन अब इसमें डीलर्स को किस तरह से उनके लिए प्रोविजन लाए जाते हैं, प्रावधान लाए जाते हैं, ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट मान के चलिए जम्मू कश्मीर को मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी सौगात जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने जा रही है। ठीक है, चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए। बहुत बड़ी सौगात है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। डायरेक्ट ये गैस पाइप जो है वो बिछाई गई है और बिछाई जा रही है, जो अगले कुछ सालों तक जम्मू कश्मीर के हर जिले तक पहुंचने की संभावना है। और जब हर जिले तक पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है लोगों को इसकी पूरी सुविधाएं डायरेक्ट मिलेंगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।